सबसे पहले बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसकी हेकड़ी अब निकलती हुई दिख रही है। एक तरफ जहां उसे फसल बोने में मुश्किलें आ रही हैं, तो वहीं उसके बांधों में भी पानी का स्तर लगातार घटने लगा है। ऐसे में भारत ने क्या कड़ा कदम उठाया और पाकिस्तान कैसे इन मुश्किलों का सामना कर रहा है, साथ ही आगे इस कदम से पाकिस्तान पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। आज यौम तकबीर है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वज़ू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? और कोई इस चीज़ को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन पुराने सिस्टम्स को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मकाम है। तो सुना आपने, ये है एक पाकिस्तानी टीवी कलाकार जो हाले बयां कर रही है पाकिस्तान एयरपोर्ट की, जहां जनता पानी पानी को मोहताज है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, अब पाकिस्तान पानी के साथ साथ दाने दाने को होगा मोहताज। पाकिस्तान इस वक्त कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद उसे अपनी ही धरती पर फसल उगाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उर्वरक की कमी, बीज की अनुपलब्धता और सबसे बढ़कर पानी की किल्लत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश के कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति है। इसका सीधा असर खाद्य सुरक्षा पर पड़ रहा है, जिससे महंगाई और गरीबी में इजाफा हो रहा है। आइए समझते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल के बंटवारे की प्रणाली को। ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल के बंटवारे को नियंत्रित करती है। इस पर 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक ने इस संधि की मध्यस्थता की थी। नदियों का विभाजन। पूर्वी नदियां भारत को आवंटित, रावी, ब्यास और सतलुज। भारत को इन नदियों के जल का अप्रतिबंधित उपयोग करने का अधिकार है। पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को आवंटित, सिंधु, झेलम और चिनाब। पाकिस्तान को इन नदियों के जल का अप्रतिबंधित उपयोग करने का अधिकार है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि काफी हद तक सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर करती है, लेकिन पानी के लगातार घटते स्तर से बिजली उत्पादन और सिंचाई दोनों प्रभावित हो रहे हैं। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए दोहरी मार है। इन मुश्किलों के बीच भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, जिसने उसकी हेकड़ी को और भी कमजोर कर दिया है। हम बात कर रहे हैं सिंधु जल संधि से जुड़े भारत के हालिया रुख की। भारत ने अब पाकिस्तान की तरफ जाने वाले अपने हिस्से के पानी के उपयोग को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक भारत अब अपने हिस्से के पानी को पूरी तरह से इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रहा है, जिसमें कुछ ऐसी नदियों का पानी भी शामिल है जो पाकिस्तान में बहती हैं। भारत के अधिकार। भारत पश्चिमी नदियों पर सीमित कृषि, घरेलू और पन बिजली उपयोग के लिए रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं का निर्माण कर सकता है। भारत अपने अधिकार के तहत कई नई जल परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है, जिससे वो अपने हिस्से के पानी को कृषि और अन्य जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। इस कदम से पाकिस्तान को मिलने वाले पानी की मात्रा में कमी आ सकती है, जिससे उसकी जल संकट की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। भारत के इस कड़े कदम के पाकिस्तान पर क्या-क्या दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं? पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पानी की कमी और कृषि उत्पादन में गिरावट ने इस संकट को और गहरा दिया है।
भारत की तरफ से पानी रोकने के बाद पाकिस्तान को अब फसलों की बुआई करने के लिए तक पानी नहीं मिल रहा। भारत के पानी रोकने का कदम उठाने के बाद पाकिस्तान खरीफ गर्मी की फसल की बुआई नहीं कर पा रहा। जाहिर है पाकिस्तान में आने वाले दिनों में चावल के पैदावार की समस्या गंभीर हो सकती है। दरअसल इसका मुख्य कारण पाकिस्तान के दो प्रमुख बांधों झेलम नदी पर मंगला और सिंधु नदी पर तरबेला में पानी का स्तर बेहद कम होना है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने चिनाब नदी के पानी के बहाव को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है, जिससे नदी में पानी की मात्रा अचानक कम हो गई है। इस वजह से पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने अभी तक इन जलाशयों से गाद निकालकर अतिरिक्त पानी जमा किया है। इसके अलावा पहलगाम नरसंहार के बाद 1960 की संधि को स्थगित करते हुए पाकिस्तान के साथ पानी के बहाव का डेटा साझा करना भी बंद कर दिया है। पाकिस्तान के अहम जलाशयों में पानी के स्तर की जानकारी से पता चलता है कि मंगला बांध में अपनी कुल क्षमता 50% से भी कम पानी बचा है, तो वहीं तरबेला बांध में अपनी कुल क्षमता से थोड़ा सा ही ज्यादा यानी कि 50% पानी है। पाकिस्तान पर प्रभाव। आर्थिक प्रभाव। कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता के कारण पानी की कमी सीधे तौर पर देश की जीडीपी को प्रभावित करेगी। खाद्य आयात पर निर्भरता बढ़ेगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर और दबाव पड़ेगा। सामाजिक प्रभाव। पानी और भोजन की कमी से जनता में असंतोष बढ़ेगा, जिससे सामाजिक अशांति और विरोध प्रदर्शनों में वृद्धि हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। भारत के इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन भारत का पक्ष सिंधु जल संधि के अनुसार मजबूत है। भू राजनीतिक प्रभाव। पाकिस्तान को अपनी जल सुरक्षा के लिए नए विकल्पों पर विचार करने पर मजबूर होना पड़ सकता है, जो क्षेत्रीय भू राजनीति को प्रभावित कर सकता है। तो इस तरह पाकिस्तान में बर्बादी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर पाकिस्तान एक अभूतपूर्व संकट से लगातार गुजर रहा है। भारत का एक कड़ा कदम उसकी मुश्किलों को और भी बढ़ा देगा। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है और क्या यह स्थिति उसे अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है या नहीं करती है।